राजयोगिनी शोभा बहन जी है और छोटी दीदी का नाम सुशीला दीदी, और ये बिल्कुल जो ब्रह्मा कुमारी खड़ी हैं इनका नाम पूनम दीदी। तीनों ही बहनों ने अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया। घर बार लौकिक संसार का इनको कोई मोह नहीं है। मोह है तो केवल परमपिता शिव का अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा के विलीन करने के लिए दीदी अब हमें दो शब्द कहने वाली हैं। पहले सुशीला दीदी हमें दो शब्द कहेंगे और फिर उसके बाद शोभा दीदी। ओम शांति, ओम शांति। वैसे नरवासी गांव में जितने भी आप सभी महान विभूतियाँ रहती हो, आप सभी का बहुत बड़ा श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्य इस सावन मास में जमा कर लेते हो। आप यहाँ रोज आप सुबह और शाम बाबा की आरती में आते हो, तो जितना टाइम हम भगवान की याद में यहाँ खड़े होते हैं उतना समय हमारे जीवन का सफल हो जाता है, जमा हो जाता है। वैसे हम अपने घर गृहस्थी में रह के पूरे दिन जितना भी काम काज करते हैं वो कोई जमा का खाता नहीं होता, लेकिन जितना हम भगवान की याद में समय को बिताते हैं वो हमारा जीवन में पुण्य की कीमत या पुण्य का खाता कहो वो जमा हो जाता है। वैसे तो हम घर में रहते हैं तो सारे काम करते हैं, सुबह ही हम रात को सोने के टाइम ही सारा प्लान बना लेते बुद्धि में, कल मेरे को क्या क्या करना है। सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ साथ हम अपने आपका मन का भी ध्यान थोड़ा सा रखें तो बहुत अच्छा हमारा जीवन बन जाता है। कभी कभी हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव भी आता है, कभी कोई परिस्थिति आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। तो अगर हमारे मन के संकल्प बहुत अच्छे होंगे, पावरफुल होंगे, हम अपना ही खुद का चिंतन करना जानते होंगे, तो हम उन परिस्थितियों को सहज और भगवान की याद से जल्दी पार कर लेते हैं। वो परिस्थितियाँ हमारे ऊपर हावी नहीं होती, और उसके लिए हमें दुआएं ज़रूरी हैं, और दुआओं के लिए सबके बारे में हमें अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। जितना हम पूरे संसार की आत्माओं के बारे में अच्छा सोचते जाएंगे, उनके अंदर से हमें पॉजिटिविटी के वाइब्रेशन हमारी बुद्धि को टच करेंगे, वही हमें दुआओं का खाता जमा करता है, और वही पूंजी हमें जब हमारा भविष्य का अगला जन्म होगा तो वही हमारे साथ जाएगी। और कुछ तो यहाँ इस संसार में हमें पता ही है कि कुछ भी हमारे साथ नहीं तो आया था और नहीं जाने वाला, यही सुनते हैं। लेकिन परमात्मा हमें बताते हैं कि कोई भी इंसान ना तो खाली हाथ जाता है और ना ही खाली हाथ आता है। कर्मों का खाता हमारे साथ जरूर जाता है, तो हम उन कर्मों को भगवान की याद से महान और श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छी कमाई कर रहे हो अभी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ उपेंद्र भाई जी का भी, जो मैं अभी रास्ते में गाड़ी में सोचती आ रही थी, जो रोज़ हम शहर में रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी आजीवन शहर में बिताई है और आकर के इस गांव में कठिन तपस्या करना, ये बहुत बड़ा तप है।
और इस शरीर के तप के साथ ही भाई जी अपने मन की भी अवस्था को बहुत ऊंचा बनाते हैं। तो इनके साथ साथ आप सभी को भी उस लाभ का फायदा होता है। तो आप सभी का भी भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संपूर्ण जगत उद्धारक, जगत नियंता, परम पिता परमात्मा शिव की मधुर स्मृति में आज के तपस्या मास के कौन सा दिवस? 14वां दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का प्यारे बाबा के साथ दर्शन हुआ। ये जीवन का बहुत अच्छा सौभाग्य है। हमारे साधु संत ऋषि मुनियों ने हमको यही बताया कि सबके अंदर भगवान को देखो, परमात्मा की उपस्थिति मानो, परमात्मा को हर वक्त याद रखो, तो जीवन सफल है, श्रेष्ठ है। हम गृहस्थ आश्रम में आते तो हैं, लेकिन संसार की तपन से तपित हो जाते हैं, दुखों से घिर जाते हैं, समस्याओं का सामना करने की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाती है। लेकिन इस भव सागर रूपी संसार में से अगर तरने का कोई इलाज है, वो है ये हमारा आध्यात्मिक जीवन, ज्ञान भक्तिमय यात्रा। और इस यात्रा में जीवन के कर्म करते हुए जितना जितना परमात्मा की याद बनी रहती है, उतने उतने अनजाने में हुए पापों का नाश हो जाता है और हमारा जीवन आशीर्वाद से, दुआओं से, वरदानों से भरपूर हो जाता है और हम हर्षित मुख रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। अभी एक बहुत सुंदर आप सभी ने मिलकर के भजन गाया। कौन सा बच्चों? बताओ। सीताराम कहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। और मुख से सीताराम सीताराम बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भजन। मैं जब भी एकांत में होती हूँ, मैं वही याद करती हूँ, जाही विधि राखे राम। परमात्मा ने जैसे भी रखा, जिस विधि से रखा है, हमारे पास चीजों का अभाव है या भरपूरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे चेहरे पर संतुष्टता हो, हर्षित मुक्ता हो, संपन्नता हो। भाई जी से कभी कभी फोन पे बात करते, पूछते कैसे हो भाई जी, कहते अपार आनंद बरस रहा है। अब वो बरसता है नहीं बरसता है एक अलग बात है, लेकिन वाणी के जो मधुर शब्द बरसते हैं, उसके साथ साथ कौन सी बरसात होती है? आनंद की बरसात होती है। सकारात्मक वाइब्रेशन आते, सकारात्मक किरणें आती हैं। तो संतुष्टता जीवन में बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ कि एक चिड़िया थी, राजस्थान की चिड़िया। राजस्थान में जानते हो ना, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, सावन मास में बैठे हो, हल्की हल्की फुहारें आ रही हैं, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, आंखों को चारों तरफ हरियाली सुहा रही है। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो चिड़िया बेचारी, मई का मास था, राजस्थान का दिवस था और चारों
तरफ सनसनाटी तपती रेत, उस रेत के अंदर पंख टूटे हुए बीमार, जिसको पानी नहीं प्यास लगी हुई और पड़ी हुई थी। तो पास में से एक मोटा मोटा सा कबूतर गया। कबूतर तो बहुत सुंदर होते हैं यहाँ के, सभी लोग दाना डालते हैं और वो चुगते हैं। कहते भैया भैया रुक जा। जैसे मुकेश भैया है ना, हर वक्त रात दिन मुकेश भैया का नाम होठों पर रहता है। सेवा करते हैं, जो सेवा करता है उसके सभी गुणगान करते हैं। हनुमान जी ने आजीवन सेवा की, इसलिए राम जी से भी ज्यादा नाम हम किसका लेते हैं? हनुमान जी का लेते हैं। तो जो सेवा करते, आजकल भाई जी का गुणगान हो रहा है। कोई कुछ भी कहे भाई जी तो अपनी धुना रमा के मस्त रहते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। बच्चों की भी शादियां करते, पता ही नहीं चलने देते हैं। इतना बड़ा बोझ ऐसे हल्के से, जैसे कोई घास का तिनका सिर से उतार के नीचे रखा है। तो हल्कापन। तो चिड़िया ने कहा कबूतर भैया रुक जाओ। रुका, कहाँ जा रहे हो? कहते भगवान जी के पास जा रहा हूँ। कहते सुनो ना, भगवान को मेरी एक फरियाद सुना देना। कहते बोलो बहन, क्या सुनाना है? कहते मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे ये जो दुख क्लेश कष्ट है कब मिटेंगे?